नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अष्टकूट मिलान के 5वें बिंदु की चर्चा करेंगे। 5वें बिंदु अर्थात राशिस ग्रह मैत्री। राशिस ग्रह मैत्री की चर्चा में पांचों पॉइंट है हमारा राशिस ग्रह मैत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अष्टकूट मिलान की चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि 8 पॉइंट होते हैं अष्टकूट मिलान में। समझिएगा थोड़ा सा। पहला पॉइंट है वर्ण। पहला पॉइंट है वर्ण, दूसरा है वस्य, तीसरा है तारा, चौथा है योनि, पांचवा है राशिस ग्रह मैत्री, छठा है गण, फिर है भकुट और फिर है नाड़ी। ठीक है, हम 8 बिंदुओं की चर्चा में आज हम बात करेंगे इस 5वें बिंदु की, जिसका नाम है राशिस ग्रह मैत्री। अभी कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यदि वर और कन्या में राशिस ग्रह मैत्री मिल रही है तो यदि वर्ण दोष आ रहा है इसका भी परिहार हो जाता है, वस्य दोष का परिहार हो जाता है, तारा दोष का परिहार हो जाता है, योनि दोष का परिहार हो जाता है, गण दोष का परिहार हो जाता है, भकुट दोष का परिहार हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये राशिस ग्रह मैत्री। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी महत्ता क्या है कि यदि वर्ण न मिले, वस्य न मिले, तारा न मिले, योनि न मिले, गण न मिले, भकुट न मिले, लेकिन राशिस ग्रह मैत्री मिल जाए तो भी वर और कन्या का मिलान अच्छा माना जाएगा। इन सभी दोषों का परिहार राशिस ग्रह मैत्री से हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये। अब राशिस ग्रह मैत्री में अपन देखेंगे जैसे कितने प्रकार की राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में आपस में मित्रवत भाव भी है, एक दूसरे से मित्र भाव भी रखते हैं, एक दूसरे से सभी ग्रह, कुछ ग्रह एक दूसरे से शत्रु भाव भी रखते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे से समभाव रखते हैं। समभाव मतलब होता है ना बैर और ना मित्रता। ठीक है, तो ये चीजें भी आज हम देखेंगे। तो ये जो राशि ग्रह मैत्री है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको अष्टकूट मिलान में जैसा कि 5वां पॉइंट है तो इसको 5 अंक दिए गए हैं। राशिस ग्रह मैत्री को 5 अंक दिए गए हैं। अब राशिस ग्रह मैत्री को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम कह सकते हैं मन मिलान। कि वास्तव में क्या है? मन मिलान है। मतलब कि वर और कन्या का मन एक दूसरे से कितना मिल रहा है, ये चीजें इससे देखी जाती हैं। वर का चंद्रमा जिस राशि में होता है और कन्या का चंद्रमा जिस राशि में होता है, वहां से अपन को मालूम चलता है कि वर और कन्या का मन एक दूसरे में कितना मिला हुआ है, एक दूसरे के प्रति कितना स्वभाव एक दूसरे का उनसे मिलता जुलता है। आपस में उनकी कितनी आपस में उनका तालमेल अच्छा रहेगा, इससे भी अपन देखते हैं। यदि मन मिलान नहीं है तो फिर वही आपस में लड़ाई झगड़े, फालतू के वाद विवाद, ये सारी चीजें होती हैं। और यदि मन मिल गया है, यदि उनकी राशि ग्रह मैत्री मिल गई तो सब कुछ अच्छा है। अब इन जैसे 5 राशि ग्रह मैत्री को 5 नंबर दिए गए हैं। अब 5 में से कितने कितने नंबर मिल सकते हैं? संभावित अंक क्या है? संभावित अंक 5 में से 5 भी मिल सकता है। जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि वर और कन्या में यदि परस्पर मित्र हैं, दोनों के राशि स्वामी या दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं, तो उनको पूरे 5 में 5 अंक दे दिए जाएंगे। तो 5 में से 5 अंक भी मिल सकते हैं, 5 में से 4 अंक भी मिल सकते हैं। यदि एक सम होगा और दूसरा मित्र होगा तो 4 अंक भी मिल जाएंगे। फिर है 3 अंक कम देंगे अपन जब दोनों परस्पर सम होंगे। जैसे कि गुरु और शनि जो है आपस में समभाव रखते हैं। गुरु भी शनि को सम्मानता है, शनि भी गुरु को सम्मानता है। ठीक है, 4 अंक कब दिए जाएंगे? 1 अंक, 3 के बाद 1 अंक। 1 अंक कब दिया जाएगा? जब एक के मन में मित्र भाव होगा और दूसरे के मन में शत्रु भाव होगा, तो हम उसको 1 अंक देंगे। फिर आता है आधा अंक।
आधा अंक कब दिया जाता है? जब एक समभाव रखता हो, दूसरा शत्रु भाव रखता हो, तो हम उसको आधा अंक देंगे। और जीरो अंक कब मिलता है? जीरो अंक तब मिलता है जब दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं। वर का राशि स्वामी और कन्या का राशि स्वामी दोनों परस्पर शत्रु होते हैं, तब हम उन्हें जीरो अंक देते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रह किसको अपना मित्र मानते हैं, किसको शत्रु मानते हैं और किससे संभाव रखते हैं। अब हम देखेंगे चिक चार्ट के द्वारा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये शनि, ये 7 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 2 छाया ग्रह भी होते हैं, राहु और केतु। इनको किसी भी राशि का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हमने इसको यहां नहीं लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मित्र का कॉलम बनाएंगे। अब हम देखेंगे सूर्य जो है किसको अपना मित्र मानता है। सूर्य किन किन ग्रहों को अपना मित्र मानता है? तो किनको मानता है? चंद्रमा को। सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, मंगल को और गुरु को। सूर्य किसको किसको अपना मित्र मानता है? सूर्य चंद्रमा को, मंगल को और गुरु को अपना मित्र मानता है। फिर आते हैं अपन चंद्र पर। चंद्रमा किसको किसको अपना मित्र मानता है? ये बुध को मानता है और सूर्य को मानता है। ठीक है, अब आती है मंगल की बारी। मंगल किसको किसको मानता है? चंद्र को मित्र मानता है, सूर्य को मित्र मानता है और गुरु को मित्र मानता है। मंगल किसको मानता है? चंद्रमा को मित्र मानता है, सूर्य को मित्र मानता है और गुरु को भी अपना मित्र मानता है। अब आते हैं अपन बुध पर। बुध जो है सूर्य को मानता है और शुक्र को मानता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए, बुध जो है सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को अपना मित्र नहीं मानता, वो संभाव रखता है। आगे देखेंगे अपन गुरु। अब गुरु की बारी आती है। गुरु किसको किसको मित्र मानता है? सूर्य को, चंद्र को और मंगल को। गुरु जो है सूर्य को, चंद्र को और मंगल को अपना मित्र मानता है। अब शुक्र की बारी आती है। शुक्र किसको अपना मित्र मानता है? शुक्र बुध को और शनि को अपना मित्र मानता है। शनि की बारी आती है। शनि किसको मित्र मानता है? बुध को और शुक्र को। यहां भी देखिए, शनि जो है बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध यहां पर शनि को अपना मित्र नहीं मानता। ठीक है, वो संभाव रखता है। तो ये हो गई अपनी मित्र सारणी की कौन किसको अपना मित्र मानता है। अब आते हैं अपन सम पर। सम, सूर्य किसको अपना सम मानता है? बुध को। मतलब ना मित्र ना शत्रु। यहां पर एक बात गौर करने वाली है, सूर्य बुध को सम मानता है, लेकिन बुध सूर्य को मित्र मानता है। यहां पर ये चीजें ध्यान देने वाली है। अब आते हैं अपन चंद्र पर। चंद्र किसको सम मानता है? चंद्र 4 ग्रहों को सम मानता है। कौन कौन से हैं? मंगल, शनि, गुरु और शुक्र। ठीक है, ये 4 ग्रह हैं। चंद्रमा जो है मंगल को सम मानता है, शनि को सम मानता है, गुरु को भी सम मानता है और शुक्र को भी सम मानता है। मतलब चंद्रमा का ना इनसे बैर है और ना इनसे मित्रता है। अब आते हैं अपन मंगल पर। मंगल किसको मानता है? मंगल शुक्र को और शनि को सम मानता है। ठीक है, बुध पर आते हैं। बुध ये बुध ग्रह है जिसे राजकुमार की संख्या दी गई है। बुध बृहस्पति को
या गुरु को, शनि को और मंगल को। यहां ध्यान दीजिएगा फिर से, बुध मंगल को सम मानता है, लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानता है। आगे अपन देखेंगे। अब आती है गुरु की बारी। गुरु किसको सम मानता है? शनि को। शनि और गुरु एक दूसरे के समभाव रखते हैं। ये ना तो एक दूसरे के मित्र हैं, ना एक दूसरे के शत्रु हैं। शुक्र की बारी आती है। शुक्र में हम देखेंगे गुरु, जैसा कि माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति, ये जो गुरु हैं ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो इनकी आपस में जो है तालमेल इनका सही नहीं है, एक दूसरे में शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुक्र हैं वो गुरु को समभाव से देखते हैं, मतलब ना मित्र भाव से देखते हैं ना शत्रु भाव से देखते हैं, लेकिन गुरु जो है वो शुक्र को शत्रु भाव से देखते हैं। ठीक, तो शुक्र किसको समभाव से देखता है? गुरु को और मंगल को। ये अब आती है शनि की बारी। शनि किसको समभाव से देखते हैं? गुरु को। गुरु मीन्स बृहस्पति, यहां गुरु लिखने का तात्पर्य है बृहस्पति, क्योंकि गुरु तो ये शुक्र भी हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं। तो जहां हमने गुरु लिखा है वहां समझिएगा बृहस्पति लिखा हुआ है। अब अपन देखते हैं शत्रु। कौन शत्रु? शत्रु। अब देखिए सूर्य किसको शत्रु मानता है? सूर्य जो है शुक्र और शनि को शत्रु भाव से देखता है। ठीक है, शनि उनका पुत्र है, पिता पुत्र की बनती नहीं है आपस में। तो सूर्य जो है शुक्र और शनि को शत्रु भाव से देखते हैं। ठीक है, अब चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ये किसी को शत्रु भाव से नहीं देखते, इनके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं है। ये बात और है कि शनि के प्रभाव में आकर विषयोग बनता है ना, आगे अपन देखेंगे इस चीज को। तो चंद्रमा जो है किसी को भी शत्रु भाव से नहीं देखते, इनका कोई शत्रु नहीं है, ये किसी को शत्रु अपना नहीं समझते हैं। अब आते हैं अपन ये है, अब आते हैं अपन मंगल पर। मंगल किसको अपना शत्रु मानते हैं? मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। बुध जो कि एक नपुंसक ग्रह है और मंगल जो कि एक ओजस्वी ग्रह है, युवा ग्रह है, इन्हें सेनापति भी कहा जाता है, उग्र ग्रह है। तो मंगल किसको अपना शत्रु मानते हैं? बुध को, लेकिन बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता। बुध जो है ये मंगल को समभाव से देखता है। बुध, अब बुध किसको अपना शत्रु मानते हैं? बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं इसकी भी कहानी है, ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो बुध है ये चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा का पुत्र है। तो बृहस्पति ने भी छोड़ दिया और चंद्रमा ने भी छोड़ दिया, तो बुध अनाथ रह गए, इसलिए वो शत्रुभाव से देखते हैं। गुरु मीन्स देवगुरु बृहस्पति, ये बुध और शुक्र को शत्रुभाव से देखते हैं। ये जो शुक्र है ये सूर्य और चंद्रमा को शत्रुभाव से देखते हैं। शनि, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ठीक है, इनको शत्रुभाव से देखते हैं। शनि और चंद्रमा का विषयोग बनता है। शनि और मंगल इनका योग भी जो है अशुभ होता है, और शनि और सूर्य जो है इनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी सारणी है। आप लोग इस सारणी से समझ सकते हैं कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, और कौन किसे संभाव रखता है, कौन ग्रह। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास करिए इसको। अब हम आगे आते हैं कि हम वर और कन्या की कुंडली आपस में मिला रहे हैं, तो किसको हम 5 अंक देंगे, कब 5 अंक मिलेगा, कब 4 अंक मिलेगा, कब 3, कब 1, कब आधा, कब 0, इसकी हम सारणी बनाएंगे और समझेंगे
कि वर की राशि के अनुसार और कन्या की राशि के अनुसार उनका ग्रह मैत्री मिलान या राशि ग्रह मैत्री आपस में मिलेगी या नहीं। हम यहां पर वर की राशि लिखते हैं, वर का राशिस और यहां पर कन्या का राशिस। राशि मतलब होता है राशि का स्वामी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये शनि। देखिएगा अब यदि वर की राशि का स्वामी सूर्य है और कन्या की राशि का स्वामी सूर्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दोनों सिंह राशि के हैं। यदि वर भी सिंह राशि का है और कन्या भी सिंह राशि की है तो उनको 5 अंक मिलेंगे, पूरे 5 में 5। ठीक है। यदि वर की राशि स्वामी सूर्य है, अर्थात ये सूर्य की सिर्फ एक ही राशि होती है सिंह, तो लड़का भी यदि सिंह राशि का है, लड़की भी सिंह राशि की है, दोनों की राशि स्वामी एक ही है, सूर्य हैं, तो उनको 5 अंक मिलेंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर लड़का जो है, लड़के का राशि स्वामी चंद्रमा है और लड़की का राशि स्वामी सूर्य है, तो भी यहां पर 5 अंक दे दिए जाएंगे। क्यों? चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि का स्वामी है, कर्क। लड़का कर्क राशि का है और लड़की सिंह राशि की है, दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए पूरे 5 में 5 अंक दे दिए गए। यहां पर दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं, इसलिए पूरे 5 में 5 अंक। यहां पर दोनों के राशि स्वामी परस्पर मित्र हैं, इसलिए 5 में 5 अंक दिए गए। अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी 5 में 5 अंक दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि लड़के का राशिपति कौन है? मंगल है। मंगल का मतलब क्या है? या तो लड़का मेष राशि का है या लड़का वृश्चिक राशि का है और लड़की सिंह राशि की है। ठीक है, इसलिए हम 5 में 5 अंक दे दिए, दोनों में मित्रता है, मंगल में और सूर्य में। ठीक है ना। अब लड़का जो है, लड़के का राशि स्वामी बुध है और लड़की का राशि स्वामी सूर्य है, तो हम यहां पर 4 अंक देंगे। 4 अंक कब दिए जाते हैं? 4 अंक दिए जाते हैं जब एक समभाव रखता हो और दूसरा मित्र भाव रखता हो। तो मित्र समभाव कौन रखता है? सूर्य। सूर्य बुध के साथ समभाव रखता है और बुध सूर्य के साथ मित्र भाव रखता है, इसलिए यहां पर 4 अंक दिए गए। ठीक है ना, समझिएगा इस चीज को। ये जो सूर्य है, ये सूर्य बुध के साथ कैसा भाव रखता है? समभाव रखता है। लेकिन ये जो बुध है, ये सूर्य को अपना मित्र मानता है, तो एक समभाव रख रहा है और दूसरा मित्र मान रहा है, इसलिए 4 अंक दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। लड़के का राशि स्वामी गुरु है, मतलब लड़का किस राशि का है? लड़का या तो धनु राशि का है या लड़का मीन राशि का है, इसलिए उनका राशि स्वामी गुरु हुआ। और लड़की जो है सिंह राशि की है, दोनों फिर मित्र हुए, गुरु और सूर्य मित्र हैं, इसलिए 5 में 5 अंक दिए जाते हैं।
लड़के का राशि स्वामी शुक्र हो यदि, मतलब लड़का या तो तुला राशि का है या फिर लड़का वृषभ राशि का है और लड़की सिंह राशि की है, तो हम कितने अंक देंगे? 0 अंक देंगे, क्योंकि सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु मानता है और शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानता है। दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। जब दोनों एक दूसरे को शत्रु मानेंगे तो यहां पर हम उनको 0 अंक देंगे, मतलब ग्रह मैत्री क्या हो गई? 0 हो गई। जब ग्रह मैत्री 0 होती है तो फिर हमें कुंडली मिलान पर विचार करना पड़ता है और हो सके तो कोई दूसरा रिश्ता देखते हैं फिर अपन, है ना, क्योंकि राशि स्वामी बहुत जरूरी है। और एक चीज हम यहाँ पर और बताना चाहेंगे, कई लोग क्या करते हैं कि नाम से, जैसे किसी का नाम सपना है, किसी का नाम अभिषेक है, तो इस तरीके से नाम से जो है राशि मिला दी जाती है, अष्टकूट मिलान मिलाया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। ज्योतिष का दृष्टिकोण ये कहता है कि कुंडली के हिसाब से ही अष्टकूट मिलान को मिलाया जाए, अष्टकूट को मिलाया जाए। और बाकी जो लोग करते हैं तो ठीक है, करते रहें, है ना, लेकिन सही क्या है? सही यही है कि आप लोग कुंडली के हिसाब से ही अष्टकूट को मिलाएं। अब अपन आते हैं शनि। यदि लड़के का राशि स्वामी कौन है? शनि है। शनि कब होगा? जब लड़के की राशि क्या होगी? मकर होगी या कुंभ होगी, और लड़की की राशि क्या है? अभी भी सिंह है, तो भी हम 0 अंक देंगे। पिता पुत्र की बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए यहां पर 0 होगा। अब लड़के की राशि सिंह है और लड़की की राशि कर्क है, ठीक है, तो हम यहां पर कितने अंक देंगे? 5 अंक देंगे। लड़के का राशि सूर्य है। सूर्य कब होता है? जब लड़के की राशि क्या होगी? सिंह होगी। और चंद्रमा राशि कब बनता है? जब राशि कर्क होती है। तो यहां पर सूर्य और चंद्र का योग है, दोनों परस्पर मित्र हैं, इसलिए यहां पर पूरे 5 में 5 अंक दे दिए जाएंगे। यदि लड़के की राशि कर्क है और लड़की की राशि भी कर्क है, दोनों के स्वामी चंद्रमा है, तो यहां पर भी 5 में 5 अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं। फिर आते हैं अपन मंगल और चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा का योग कैसा है? यहां पर 4 अंक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मंगल जो है, मंगल चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। मंगल चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, लेकिन चंद्रमा मंगल को सम मानता है। अब आते हैं अपन चंद्रमा और बुध पर। चंद्रमा और बुध को कितने नंबर दिए जाएं? 1 नंबर। 1 नंबर दिए जा रहे हैं। 1 नंबर अपन कब देते हैं? जब एक मित्र होता है, दूसरा शत्रु होता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह सारणी मिलान में हम देखेंगे कि बुध के साथ 1 मिला। फिर अपन चंद्रमा और गुरु का देखते हैं। चंद्रमा और गुरु को 4 अंक मिलेंगे। यहां पर 4 अंक समझ गए होंगे आप। 4 अंक का मतलब होता है एक सम, दूसरा मित्र। यहां पर इनको आधा अंक दिया जाएगा। आधा अंक अपन कब देते हैं? आधा अंक देते हैं जब एक सम हो, दूसरा शत्रु हो, ठीक है। और वहां चंद्रमा और शनि का संबंध कैसा रहेगा? यहां पर भी आधा अंक दिया जाएगा। आधा अंक कब देते हैं? जब एक सम हो और दूसरा शत्रु भाव रखता हो। इस तरह अपन बाकी की सारणी भी इस तरह भरेंगे अपन, जैसे यहां पर 5। फिर मंगल और चंद्रमा का संबंध कैसा होगा? मंगल और चंद्रमा का संबंध होगा, बताइए, 4। जैसे ये चंद्रमा और ये मंगल है, उसी तरह यहां पर चंद्रमा मंगल का 4 बनेगा। फिर आते हैं अपन मंगल और मंगल पर। दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं, 5 मिल जाएगा। फिर मंगल और बुध पर आते हैं। मंगल और बुध का मिलेगा आधा। फिर मंगल और गुरु पर आते हैं। मंगल और गुरु के मिलेगा 5। फिर मंगल और शुक्र का मिलेगा 3।
3 कब मिलता है? जब दोनों परस्पर समभाव रखते हैं। मंगल शुक्र को भी सम मानता है और शुक्र भी मंगल को सम मानता है। मंगल और शनि का योग आधा, एक समभाव रखेगा और दूसरा शत्रु भाव रखेगा। बुध पर आते हैं अपन, 4 अंक दिए जाएंगे। फिर बुध और चंद्रमा का संबंध, बुध और चंद्रमा का संबंध में 1 अंक दिया जाएगा। बुध और मंगल का संबंध आधा अंक दिया जाएगा। फिर बुध और बुध का संबंध हो गया है, बुध और बुध का संबंध 5 अंक दिए जाएंगे। बुध और गुरु का संबंध आधा नंबर। फिर बुध और शुक्र का संबंध 5 नंबर और बुध और शनि का संबंध 4 नंबर। फिर आते हैं अपन गुरु पर। गुरु और सूर्य का 5, गुरु और चंद्र जो है ये 4 अंक दिए जाएंगे। गुरु और मंगल 5 अंक दिए जाएंगे, 5 में से 5 अंक, दोनों परस्पर मित्र हैं इसलिए। फिर गुरु और बुध आधा अंक। फिर गुरु और गुरु 5 अंक। फिर गुरु का संबंध शुक्र के साथ, गुरु और शुक्र का संबंध क्या होगा? आधा होगा, एक समभाव रखता है, दूसरा शत्रु भाव रखता है। गुरु और शनि आपस में क्या है? गुरु और शनि आपस में समभाव रखते हैं, ना इनका आपस में बैर है, ना ये आपस में शत्रु भाव रखते हैं, तो इनको जो है 3 अंक मिलेगा। अब शुक्र पर आते हैं। शुक्र और सूर्य का संबंध कैसा होगा? 0। शुक्र और चंद्र का संबंध कैसा होगा? एक सम दूसरा शत्रु। शुक्र और मंगल का संबंध कैसा होगा? परस्पर संभाव है, दोनों एक दूसरे को समदृष्टि से देखते हैं। शुक्र और बुध आपस में कैसे हैं? मित्र हैं, इसलिए 5 में 5 अंक दिए जाएंगे। शुक्र और गुरु क्या है? एक समभाव रखता है और दूसरा शत्रु भाव रखता है, तो आधा नंबर दिया जाएगा। लड़की भी शुक्र प्रधान, लड़का भी शुक्र प्रधान राशि का है, पूरे 5 में 5 अंक। लड़की शुक्र और लड़की शनि, तो इनको भी 5 में 5 अंक दिए जाएंगे। शनि और सूर्य का संबंध कैसा है? अच्छा नहीं है, इसलिए 0 अंक दिए जाएंगे। शनि और चंद्र क्या है? एक समभाव रखता है और एक शत्रु भाव रखता है। शनि और मंगल में भी आपस में एक शत्रु भाव रखता है और एक समभाव रखता है। शनि और बुध में 4 अंक। 4 अंक कब? जब एक सम रखता हो और दूसरा मित्र भाव रखता हो। तो शनि जो है बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन जो बुध है वो शनि से समभाव रखता है। अब शनि और गुरु कैसे हैं? आपस में समभाव रखते हैं, ना मित्र ना शत्रु। शनि और शुक्र मित्र हैं और शनि एक ही राशि स्वामी है। तो ये अपनी सारणी है और इसकी सहायता से अंक दिए जाते हैं, इस सारणी की सहायता से, कि कौन से वर्ग के राशि क्या है और कन्या का राशि क्या है, इसके हिसाब से दोनों को अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। और सबसे अच्छा है 5 में 5, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। फिर 5 में से 4 और 5 में से 3, इतना चल जाता है। यदि 3 से कम अंक आ रहे हैं तो विचार कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि कितनी राशियां होती हैं और उनके स्वामी कौन कौन से हैं। पहला है मेष राशि और इसके स्वामी हैं मंगल। ठीक। दूसरा है वृषभ, इसके स्वामी हैं शुक्र। तीसरा है मिथुन, इसके स्वामी हैं बुध। चौथा है कर्क, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। पांचवा सिंह राशि है और इसके स्वामी हैं सूर्य। छठवीं राशि है कन्या और इसके स्वामी हैं
बुध। सातवीं राशि है तुला और इसके स्वामी है शुक्र। आठवीं राशि है वृश्चिक, इसके स्वामी हैं मंगल। नौवीं राशि है धनु और इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। 10वीं राशि है मकर और इसके स्वामी हैं शनि। 11वीं राशि है कुंभ, इसके स्वामी भी हैं शनि। और 12वीं राशि है मीन और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब ये राशियां बनती कैसे हैं? चंद्रमा यदि मेष राशि में है, चंद्रमा यदि 1 नंबर में, जहां कहीं भी कुंडली में 1 नंबर लिखा हो, यदि वहां पर चंद्रमा है तो हम कहेंगे वहां पर मेष राशि है। यदि कहीं पर 2 नंबर लिखा हो और 2 नंबर में चंद्रमा हो तो हम कहेंगे वहां पर वृषभ राशि है। यदि कुंडली में कहीं पर 3 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा बैठा हो, इसका मतलब आपकी मिथुन राशि है। यदि कहीं पर कर्क राशि 4 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा बैठा हो, इसका मतलब आपकी कर्क राशि है। यदि 5 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा बैठा हो तो वहां पर सिंह राशि है। 6 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो कन्या राशि है। 7 नंबर जहां लिखा हो वहां पर चंद्रमा बैठा हो तो तुला राशि है। 8 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो वृश्चिक राशि है। 9 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो धनु राशि है। 10 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो मकर राशि है। और 11 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो कुंभ राशि है। और यदि 12 नंबर कुंडली में लिखा है वहां पर चंद्रमा बैठा है तो वहां पर आपकी मीन राशि कहलाएगी। तो आप लोग अभी तक देखे हैं कि राशियां क्या हैं, राशि के स्वामी क्या हैं, किन किन राशि स्वामियों में मित्रता है, किन किन राशि स्वामियों में शत्रुता है और कौन कौन से राशि स्वामी एक दूसरे से समभाव रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। और इस प्रकार से आप जो है 5वां बिंदु जो कि राशि ग्रह मैत्री है, इसको आप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपन अगले दिन 6वें पॉइंट की ओर जो कि गण कहलाता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।